स्थायी समिति जो कि कार्यपालिका की भाग होती है, तो मूल रूपेण आज की जो बैठक थी वो पूर्व की योजनाएं जो ली गई थी उनकी चर्चा और बजट पर चर्चा का जो उद्देश्य था। 2 विषय पर चर्चा हुई, 3 विषय आज के लिए थे, तो तीसरा विषय अन्यान में कोई योजना नहीं ली गई है। 2 विषयों पर चर्चा हुई। जैसा कि सर ने आपने बताया, सर पूर्व की जो योजनाएं चयनित थी उसके बारे में चर्चा। हाँ, उसकी उस समीक्षा समय हुई। तो उसके ये पार्षद कहें या जो भी इसके मेंबर थे वो तो नहीं होंगे। नहीं, देखिए, सशक्त समिति जो होती है वो अपनी तरफ से योजना लेती है, लेकिन नगरपालिका अधिनियम के मुताबिक जो भी योजनाएं सशक्त के द्वारा ली जाती है उसकी संपुष्टि बोर्ड के माध्यम से कराई जाती है। तो ये कोई प्रक्रिया से अलग हटकर नहीं है, प्रक्रियाधीन है, ये बिल्कुल अलाउड है। जो पिछले कार्यकाल का जो चयनित जो था, क्या उसको स्वीकृति ली गई कि किस तरह से, क्या हुआ कुछ बताते हो उसके? ये चूंकि सशक्त की ही बैठक थी, अभी तक 3 सशक्त की बैठक हो चुकी है आज को मिलाकर, तो अब सशक्त समिति की जो बैठकें हुई हैं तमाम और जो भी योजनाएं होती हैं उनकी संतुष्टि बोर्ड के माध्यम से होती है। तो जब बोर्ड की बैठक होगी तो उसमें उसको संतुष्ट कराया जाएगा, उसकी तो पुष्टि आवश्यक है। सर 15 तारीख का जो बैठक होने वाला है उसे स्थगित कर दिया गया है क्या? हाँ, उसका लेटर आया है, अपरिहार्य कारणों से उसका स्थगित किया गया है। क्या कारण क्या है? नहीं, जैसे वो मूलतः बजट से है, बजट में कुछ सुधार की अपेक्षा है। सशक्त समिति को चूंकि अधिकार होता है कि वो उस पर अनुशंसा दे सके, सुधार करवा सके, तो जो भी अपेक्षित सुधार है उसके संदर्भ में हम लोग सुधार करके उसको फिर से करेंगे। जैसा मतलब थोड़ा बता सकते हैं सर उसके बारे में? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। अच्छा सर, 21-22 में जो पारित नहीं हुआ था तो 23 और 24 में उसमें लाया जाए, तो उनको कहा जा रहा है कि इसमें नहीं लाया जाए, जो भी फंड में बजट था तो क्या लाया जाएगा सर इसमें? कोई आवश्यक नहीं है। बजट जो है वो भविष्योन्मुखी होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, तो उसमें आप अपने शहर के लिए जो भी व्यवस्था करवाना चाहते हैं और भविष्य में आप जो चाहते हैं, जो आपकी कल्पना है, उसके आधार पर ये होता है। जैसे मान लिया जाए कि बजट में सपोज किया कि एक राशि की बात होती है, तो सशक्त समिति जो है वो बोर्ड के पास और जो बिहार सरकार है उसके पास ये एक तरह से अधियाचना का भी काम करता है कि मुझे भविष्य में इतने पैसे की आवश्यकता होगी। ये ऐसा नहीं है कि पूर्व के सिर्फ खर्च पर ही ध्यान देना है, भविष्य में आपको क्या करना है इस पर ये चर्चा होती है। दूसरा, इसमें 22-23 की बजट राशि कितनी थी, कुछ बतलाते हैं इसको? 22-23 की जो राशि थी, चूँकि मेरे पूर्व के पदाधिकारी और पूर्व के बोर्ड ने उसे पारित किया था, वो मैं देखकर ही स्पष्ट बता पाऊंगा। लेकिन लोग तो बतला रहे थे, टेबल पर पड़ा हुआ था कितनी की राशि थी, हम लोगों को जैसे कुछ बतलाया गया 84-85। नहीं, वो तो इस बार के लिए है, इस बार के लिए है। 83 करोड़ की अधियाचना होती है और अब तो ये सरकार पर है कि वो किसको मानती है, किसको नहीं मानती है, क्योंकि उसमें धारा 84 और 85 के अंतर्गत ये स्पष्ट निर्देश है कि सरकार उसमें यथानुचित वो बदलाव कर सकती है ना। वो चूँकि भविष्य अब सरकार को लगता है कि हाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ पर, तो उतनी राशि दे सकती है। अगर लगता है कि कटौती करने की आवश्यकता है तो कटौती करके भी ये राशि आ सकती है। साथ ही साथ अगर सरकार को लगता है कि कुछ अन्य योजनाओं की आवश्यकता है, जैसे रक्सौल इंटरनेशनल शहर है, यहाँ पर विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो अगर कल सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अधिक राशि की आवश्यकता है तो वो अनुपूरक के रूप में फिर से प्रदान कर सकती है। इसमें कहीं किसी प्रकार के बंदिश सर, लगातार बाहर मैसेज जा रहा है कि अंदर जो मनमुटाव चल रहा है पदाधिकारी और पार्षद लोगों के बीच में और उपसभापति सभापति के बीच में, तो नहीं लगता है कि यदि इस तरह का मनमुटाव रहेगा तो रक्सौल का विकास नहीं होगा? नहीं, ये सब गॉसिप की बातें हैं, इस पर तो कार्यालय कोई भी अपना पक्ष नहीं रखेगा। जो भी बातें प्रक्रिया के तहत है उन पर ही चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। जी, आज की जो बैठक थी मूल रूप से किन विषयों पे चर्चा हुई, किस तरह क्या हुआ, कुछ बतलाते हैं? देखिए, आज दिनांक 13/3/23 को रक्सौल नगर परिषद स्टैंडिंग बोर्ड कमेटी का आज बैठक था। बैठक में 2023-24 वित्तीय वर्ष का जो बजट का हम लोग का अध्ययन करना था, उस अध्ययन में
2022 और 23 का उसमें जोड़ा गया था, जो हम लोग को समय का वो चीज़ नहीं है। और उसके बाद उसमें अमाउंट था 83 करोड़ 45,32,000 रुपये, जो हम लोग का समय का वो नहीं है, 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का है। इसीलिए आज का हम लोग को जो बैठक हम लोग आज था बजट का अध्ययन करने का, तो हम लोग टोटल स्टैंडिंग बोर्ड कमेटी के टोटल सदस्य और माननीय सभापति महोदया के द्वारा हम लोग आज के जो बजट था हम लोग अस्वीकृत कर दिए हैं। लेकिन हमने अभी कार्यपालक पदाधिकारी से बात किया, जो आप 83 करोड़ का बात बतला रहे हैं, उनका कहना है ये तो अभी का बजट है। 2022 और 23 हम लोग का बजट मिला है, कहिएगा तो पेपर है, आपको दिखा दिया जाएगा। हम लोग आज भी उसको पारित नहीं किए हैं और हम लोग अस्वीकृत कर दिए हैं। सोनू जी, क्या लगता है खाली बैठकें होगा या काम भी किया जाएगा? यदि इस तरह से होगा तो कैसे विकास होगा? देखिए, अब इसमें हम क्या हम लोग जितना निर्णय ले रहे हैं, अभी तक आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी दिया गया था कि 57 योजना हम लोग लिए थे। कहीं आपको काम दिख रहा है? 2 पालियों में सफाई का अभियान का हम लोग बोले हुए थे, निर्णय हम लोग लिए थे स्टैंडिंग बोर्ड कमेटी के, जब हम लोग बैठक हुआ था। कहीं आपको दिख रहा है? तो हम लोग जितना हम लोग निर्णय ले रहे हैं उसको नहीं अनुपालन कर रहे हैं। कारण क्या है? अब कारण क्या है? अब कारण तो उन्हीं से जाकर पूछिएगा। जिम्मेवार माना जाए? जिम्मेवार किसको मानिएगा? नगरपालिका ऑफिस और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मानिए, उनसे जाके पूछिए। और एनजीओ को भी हम लोग इसके पहले भी उनका जहाँ भी काम संतुष्टिजनक नहीं है तो उस पर भी हम लोग आवाज उठाए थे। जो बाहर मैसेज जा रहा है कि जितने भी पार्षद लोग हैं, सभापति उप सभापति हैं और नगर परिषद कर्मचारियों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्या बात सही है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि भ्रष्टाचार के हम लोग खिलाफ हैं और हमारे सभापति महोदय जो हैं वो सबसे पहले जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तालमेल करके पहले जैसा लूटपाट नहीं करना है, तालमेल करना है। यहाँ लिखित में हम लोग काम दे रहे हैं, काम हो। लूटपाट करने के लिए जो है ये तालमेल क्या है, इसमें तालमेल क्या है? सब एकदम सब हम लोग का समझ ठीक है। हम लोग जो काम दिया जा रहा है, जो हम लोग बैठक में हम लोग जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को किया जाए।